लूले चल बुधवार बुधवार है। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? बुधवार से आए। कितनी बार आ चुके? हम बच्चों के 6-7 मिनट। कहाँ तो आपका क्या दिक्कत थी? श्वास चलाती। अब ठीक हो गई? बिल्कुल ठीक है। तो जोरदार तालियां बजा दो भाई इनके लिए। बिल्कुल ठीक है। हम तो बलि की जय। प्रिय भाइयों, नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। बुंदेलखंड ट्रिपल पहुंचो है छतरपुर के मोटे के महावीर मंदिर में और आज शरद पूर्णिमा के दिन इतने एक विशेष कार्यक्रम होते। छतरपुर के मोटे के महावीर मंदिर वैसे तो बहुत प्रसिद्ध है और जो इतने विराजमान बालाजी सरकार की मूर्ति है, बहुत शुद्ध मूर्ति है। कहो जात है कि इतने आके जो को भी अपनी मनोकामना मांगत है वह मनोकामना 1000% पूर्ण होते। ऐसी इतने की सिद्धि है। लेकिन आज शरद पूर्णिमा के दिन इतने प्रमुख रूप से लोगन का दवाई वितरित करी जाते हैं। सीख की दवाई, जुखाम की दवाई, तमाम तरह की दवाई। तो ई के लाने आज हम मोटे के महावीर मंदिर प्रांगण में पहुंचे हैं और आज इतने की विशेषता के बारे में जानने हैं कि आखिर जब दवाई पूर्णिमा के दिन कह दी जाते हैं और तमाम तरह की बातें हैं। तो आओ हम आपको दिखाएं और ये वीडियो के माध्यम से आपको बताएं कि छतरपुर के मोटे के महावीर मंदिर में आखिर ये दवाई को क्या महत्व है और कैसे जो दवाई दी जाते हैं और शरद पूर्णिमा का जो दवाई वितरित करने को कौन सा मुद्दा है, काई को मुख्य उद्देश्य है। जा चीज आप देख रहे हैं, बहुत जगह से लोग इतने आए हैं, बहुत जगह से श्रद्धालु इतने आए हैं और हर वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन इतने दवाई बांटी जाते हैं। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में इतने श्रद्धालु पहुंचे हैं। जगह जगह से लोग आए हैं। हम देख पा रहे बच्चा भी हैं, औरतें भी हैं और तमाम तरह के सभी लोग हैं जो इतने दवाई खावे के लाने आए हैं। कछु बीमारी के तहत, कछु खुशी से इतने दवाई लेवे आए हैं और शरद पूर्णिमा के दिन इतने खीर के रूप में, प्रसाद के रूप में दवाई बांटी जाती। तो दवाई को का मेन है वो हम आपका कमेटी के लोगों से पूछ के बता भी। फिलहाल आप देखो कि कहाँ जगह जगह से लोग इतने पे पहुंचे हैं। सैकड़ों की संख्या में आप भीड़ देख पा रहे हैं और रात के समय जो दवाई को वितरण करो जाते हैं और भी इतने की खास बातचीत है जो तमाम बातें हम इतने की कमेटी के सदस्य कर भी। फिलहाल आप जो देखो कि इतने भीड़ कितनी ज्यादा है, सैकड़ों की संख्या में लोग इतने दवाई खावे के लाने आते हैं और इतने की महत्व है, इतने की दवाई को महत्व है। इस साइड आप देख रहे हैं कीर्तन भजन वाली मंडली बैठी है जो पूरी रात आज कीर्तन भजन करने वाली है और पूरी रात बालाजी सरकार के चरणन में अपनी हाजिरी लगाने वाली है। तो ऐसी जो मंडली और इस साइड वे श्रद्धालु हैं जो दवाई खावे के लाने आए हैं। हम चल के इतने की कमेटी से पूछ भी कि आखिर जो दवाई को कैसों का सिलसिला है और ये दवाई का शरद पूर्णिमा के दिन कई बांटू जात। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, अपन एक एक जन से करके पूछ रहे हैं कि कैसे ये दवाई को सिलसिला है और शरद पूर्णिमा के दिन जब दवाई बांटी जाते तो ऐसे सभी जने हमारे बीच में हैं। इन लोगों से हम पूछ भी और आप देख रहे हैं कि ये लिखो भी है श्वास रोग निदान शिविर। मतलब नाम से समझ में आ रहा हो कि श्वास रोग के लाने जब दवाई बांटी जात, लेकिन फिर भी अपन चर्चा कर ले के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम आपको शुभ नाम जानबो चाहते हैं। मैं डॉक्टर विजय सक्सेना हूँ। चूंकि हम बुंदेलखंड ट्रिपल से हैं और बुंदेली बोल वो जानते हैं तो हम चाहे भी कि आप भी बुंदेली में बतकाव करें, लोगन का जल्दी समझ में आए। तो हम आपसे पूछबो चाह रहे हैं कि मोटे के महावीर मंदिर में शरद पूर्णिमा के दिन कौन प्रकार की दवाई बांटी जाती? शरद पूर्णिमासी के दिन अस्थमा के लिए खास तौर से दवाई दी जाती है जो प्योर अस्थमा होता है। अगर कोई और दूसरी बीमारियां साथ में जुड़ी हैं तो उस बीमारी में उतना असर नहीं आता, लेकिन बाकी प्योर अस्थमा में इस दवा का पूरा असर आता है। अच्छा, दवाई के रूप में का दो जात? दवाई के रूप में औषधियों का मिश्रण बनाया जाता है, उस मिश्रण को दिया जाता है। हम जानबो चाहे भी जो दवाई कहाँ से आता है और शरद पूर्णिमा के दिन बांटने को कौन सा उद्देश्य है? ये दवाई आसपास के एरिया से हम लोग कलेक्ट करते हैं, फिर उनका क्या सूखते चुखाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। और शरद पूर्णिमासी के दिन देने का कारण मतलब मुख्य मकसद ये होता है कि इस दिन जो है प्रकृति पूरे अपने ऐश्वर्य पे होती है। मतलब सारी औषधियाँ अम्ब अपने वीर विपाक से बिल्कुल परिपक्व होती हैं और चंद्रमा की रोशनी में औषधियों का बल बढ़ जाता है। रात्रि के समय दवाई को वितरण करो जा रहे हो जो भी को कछु मुख्य उसका रात्रिकालीन क्या है कि चंद्रमा अपने पूरी ऊर्जा में है तो रात्रि में चंद्रमा की किरणों में इस दवाई का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हमने सुना है कि खीर भी यहाँ प्रसाद के रूप में दी जाती है, उस खीर में भी कुछ दवा होती है या फिर वो प्रसाद के रूप में दी जाती है? जी नहीं, खीर के साथ ही मतलब खीर में ही दवा मिला के दी जाती है। अच्छा, खीर में ही दवा मिला के दी जाती है। हम जानना चाहेंगे आपकी कमेटी का नाम क्या है? हमारे यहाँ की सब कमेटी है मोटे के महावीर मंदिर समिति और हमारा विश्व आयुर्वेद परिषद के जो चिकित्सकगण हैं वो सब इसमें सहयोगी होते हैं। कितने लोग हैं आपकी कमेटी में? काफ़ी लोग हैं, हम की गिनती तो अलग अलग। अच्छा, अलग अलग गिनती है। हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच में एक जन और है, आपका शुभ नाम?
मेरा नाम आनंद शर्मा एडवोकेट है और मैं श्री मोटे के महावीर मंदिर समिति का सचिव हूँ। यह जो आप शरद पूर्णिमा का इतने लोग ये बीमार लोग आए हुए हैं और जो रोगी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यह जो शुरुआत हुई थी यह 22 वर्ष पहले हुई थी और इसका उद्देश्य था हम समाज सेवा करने के उद्देश्य से हमारे डॉक्टर्स वगैरह की टीम के द्वारा श्री मोटे के महावीर मंदिर पर एक औषधालय प्रारंभ किया गया था। तभी यह विचार आया था कि क्या हम श्वास रोगियों को यह दवा उपार्जित करके दे सकते हैं क्या। इस दवा का मूल रूप से आयुर्वेद शास्त्र में विवरण आता है और उस आयुर्वेद पद्धति के अनुसार ही इस दवा का उपार्जन किया जाता है। हमारे डॉक्टर्स लोग विगत 15 दिनों से अमावस्या के दिन से यह इसका शुरुआत करते हैं और इसका विधिवत उसकी विभिन्न कई चीज़ों को मिला करके यह दवा का निर्माण किया जाता है। इसके साथ ही हाँ, हम लोग एक पत्रक भी देते हैं। इस पत्रक में हम यह लिखते हैं कि हम कौन वस्तुएं हम सेवन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पर बुलाने का सबसे महत्वपूर्ण बात जो रहती है, जब आपने समुद्र में जो ज्वार भाटा उठता है ये आपने देखा होगा। इस ज्वार भाटा से के समान ही वो ज्वार भाटा सिर्फ पूर्णिमा के दिन उठता है। इसी तरह हमारे शरीर में भी जो इस रोग से संबंधित जो सबसे ज़्यादा उच्च स्तर पर जो रहने की स्थिति है वो आज के दिन ही रात्रि में ठीक 12 बजे रहती है और उसी समय इस दवा के सेवन से सीधे उसका शमन हो जाता है, पूर्णतः शमन हो जाता है। मतलब एक खुराक से ही पूरे साल भर आराम मिलता है और दूसरी खुराक लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग यह बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र में ही इस रोग का सही निदान है और हमारे यहाँ बीच में बहुत से ऐसे लोग आए हुए हैं जो 10-15 वर्षों से नियमित ले रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं और लाभ न मिलने के बजाय यहीं से लाभ मिला है। और आप भी देखें इतनी बड़ी लोकप्रियता, इतने अधिक लोग यहाँ इसीलिए पधारे हैं। और खीर की भी बात आपको बताना चाहेंगे। खीर में हम लोग कुछ नहीं मिलाते हैं। पहले हम लोग एक मिट्टी का पात्र देते हैं, मिट्टी के पात्र में और पुड़िया, दवा की पुड़िया हम अलग से देते हैं। हम लोगों का उन्हीं से जो रोगी हैं वो अपने हाथ से उसको मिलाएं और एक बार में उसका बड़े बड़े ग्रॉस के साथ खाएं। फिर हम लोग भरपेट खीर खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम इनको दिन भर भूखा रखने के लिए भी कहते हैं कि उपवास रखें। और रात्रि में ठीक 12 बजे, जैसा भी हम लोग कह रहे हैं कि इस रात्रि में अमृत बरसता है। हमारे पुरखों ने पुरातन समय से हम लोगों को सबको बताया हुआ है। हम अपने घर में भी खीर पकाकर छत पर रखते रहे हैं और इसी तरह यह आज के दिन वास्तव में अमृत गिरता है और वह अमृत चांद की किरणों के रूप में होता है। जो चंद्रमा है उसकी किरणें आज हमारे रोगियों पर पड़ेंगी और इस दवा का सेवन करने से इनको अमृत तुल्य ही लाभ प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया बात। एक मिनट, हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री अशोक अग्रवाल जी भी पधार चुके हैं, जो बुंदेलखंड मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा कि आप उनसे भी बात करें। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम उनसे भी बात करेंगे। और आपकी ट्रस्ट की जो समिति है ये कहीं ना कहीं इन सैकड़ों बीमारियों का और इन सैकड़ों लोगों का कहीं ना कहीं भला कर रही है। आपने हमको प्रश्न करने ही नहीं दिए, सारे प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं ही दे दिए। ये बड़ा अच्छा रहा कि हम भी बीमार थे तो हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया, बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो इन्होंने बोला है कि ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष हैं, इनसे भी हम थोड़ी बहुत बातचीत कर लें, इनसे भी हम जान लें कि आखिर जो ये दवाई करा रहे या दवाई दे रहे ट्रांसपोर्ट में लोगन का पहुंचा रहे और दूसरी चीज लोगन का दवाई दे रहे हैं, तो इनको क्या महत्व है, आखिर कैसे इनकी समिति कार्य कर रही है, तमाम बातें हैं। तो इनसे भी पूछ ले। सर, आपको शुभ नाम? हमारा नाम अशोक कुमार अग्रवाल। आप क्या कहना चाहेंगे? शरद पूर्णिमा के दिन इस दवाई का वितरण आपकी समिति के द्वारा किया जाता है। संबंध में जो जानकारी हमारे सचिव श्री आनंद शर्मा जी ने आपको पूरी जानकारी दे दी है, वही सब जानकारी। अच्छा, हम जानना चाहेंगे, चूंकि उन्होंने एक बात बोली है कि समाज सेवा के तहत, तो और भी जनता जिनको ये पता नहीं है अभी तक कि शरद पूर्णिमा के दिन ऐसी कोई दवाई मोटे के महावीर मंदिर के प्रांगण में वितरित होती है, तो इस दवाई का कोई शुल्क आप लोग लेते हैं या कोई भी बात ऐसी है जो आप बताना चाहें? रजिस्ट्रेशन के रूप में 30 रुपये प्रति मेंबर लेते हैं बस। तो बिल्कुल ही एक दवा जो है वो जड़ी बूटी, बिल्कुल जड़ी बूटी से मिलकर बनाई जाती है और उसी रूप में वो कार्य भी करती है अपना। तो ऐसे सैकड़ों लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम कुछ ऐसे लोगों से भी बातचीत कर लें जो यहाँ पर आए हैं या दवा खाने आए हैं, उसके इंतजार में यहाँ बैठे। ऐसे लोगों से भी बात कर लें। हमारे बीच में चाची, हम इनसे पूछें। चाची, राम राम। राम राम। क्या नाम आपको? किरण। आप कब से आ रही हैं?
हम तो पहली बार आए हैं। पहली बार आई, आपको कैसे पता चलो इतना को? हम आज के कार्यक्रम को सभी प्रारंभ को करने पता जा है, रहे आज हैं पेपर में आया और था। इसी पेपर में आया था। कार्यक्रम में हम आपको सर्वप्रथम क्या होगा? भगवान हमें की भी श्रीमती सांस महावीर सांस की बीमारी है। भगवान आप कब की से आ रही चरणों में नमन करते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं अच्छा, तो हमारी चलो ये तो छात्रा पहली बार आई। एवं बहुत से लोग हैं जैसे कि जो पहले भी आ चुके हैं, उनसे भी अपन बातचीत करें क्या आखिर फ्योरे पहले कभी आए। चाचा राम राम, पूजन करें, उनका का नाम सम्मान आपको? करें और इसी पश्चात का हम कब से आ रहे हैं आप? हम पहली बार पहली बार आए। चलो ये भी पहली बार आए हैं और सब जने देख के आए हैं कि आखिर इस दवाई को कैसे का फर्क पड़ा था। बहुत से लोग हैं जो कई बार आ चुके हैं, ये तीसरी बार है। इनसे पूछे का नाम आपको? और मिला करें। आपको क्या बीमारी है? सांस की बीमारी। आप ठीक है? हाँ, कितने बार आ चुकी? 3 साल खा चुके, 2 साल कोरोना की हो गए, उसमें आए नहीं है, अब इस साल फिर से आए। मतलब 3 साल खा चुकी, आपका आराम लगो? बहुत अच्छी बात है, इन्हें देखो आराम भी लगो। एक सामने प्रूफ के तौर पे भी हमारे सामने है, इन्हें आराम लगो है। तो हमारे बीच में बिटिया भी है। हाँ, क्या बता रहे हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि मेरा नाम लक्ष्मी पाठक है और मैं ये बोलना चाहती हूँ मुझे ये दवाई 1 साल खाते हुए हो गई तो मुझे आराम है। बहुत अच्छी बात है, बिटिया ने अपने मन से बताया है कि उनको आराम है। तो ऐसी बहुत सी खबरें हम आपके बीच में लेके आउत रही। बस बने रहो सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की जय। बुंदेलखंड।